ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या आधिकारिक गुप्त अधिनियम। हर अग्निवीर को इस कानून से बंधा होना होगा। जहां युवाओं का प्रदर्शन तेज हो रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार नए नोटिफिकेशंस जारी कर रही है ताकि युवाओं को अग्निपथ योजना के बारे में वो जान सके। वहीं इस बीच बात हो रही है कि जो भी अग्निवीर होंगे वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से बंधे होंगे। लेकिन क्या है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और इसका सेना से क्या लेना देना है? आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशी और आप देख रहे हैं अनकट। अग्निपथ स्कीम के लिए भारतीय सेना की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक कुछ 6 कैटेगरी में भर्तियां होंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 8वीं पास लोग जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में ये भी साफ किया गया है कि सभी अग्निवीरों को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से बंधे होना होगा। लेकिन क्या है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट? क्यों अग्निवीर इस एक्ट से बंधे होंगे, ये जानते हैं। सो व्हाट इज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और OSAs ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल एरा। ये जो एक्ट है वो 2 चीजों में डील करता है। पहला, सेक्शन 3 के प्रावधान के तहत जासूसी करने और सेक्शन 5 के तहत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड, प्लान, मॉडल, आर्टिकल, नोट और डॉक्यूमेंट को लीक करने पर सजा दी जा सकती है। जब अखबार लगातार लोगों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस जगाता था, जो कि उस वक्त ब्रिटिश रूल के लिए ठीक नहीं था। फिर बाद में इस कानून में बहुत सारे बदलाव हुए और बदलाव लॉर्ड कर्जन के समय में हुए थे। उस वक्त इस कानून को द इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 का नाम दिया गया था। फिर साल 1923 में इस लॉ में और भी ज्यादा चेंजेस किए गए थे और फिर इस लॉ का नाम रखा गया था द इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। और अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग सरकार भी कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को जनता तक नहीं पहुंचा सकती है। अब बात करते हैं कि इस एक्ट को कब और कहां यूज में लाया गया है। तो इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 को सबसे पहले 1985 में इस्तेमाल किया गया था। साल 2002 में 12 लोगों को 10 साल की सजा भी सुनाई गई थी, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति भवन में कार्यरत थे। इन लोगों को दूसरे देशों में कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने का गिल्टी पाया गया था। इसके अलावा एक और हाई प्रोफाइल केस सामने आया था, जिसमें इसरो में जासूसी की बात सामने आई थी। इसरो वैज्ञानिक को भी OSA के तहत ट्रायल से गुजरना पड़ा था। फिर साल 2018 की बात है, जब इस्लामाबाद में माधुरी गुप्ता को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन देने के आरोप में 3 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा कश्मीर टाइम्स के पत्रकार इफ्तिकार गिलानी को भी OSA के तहत 2002 में गिरफ्तार किया गया था। तो अब इस कानून के तहत हमारे अग्निवीरों को भी बंद कर रहना होगा और देश की किसी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को बाहर लीक नहीं करना होगा। जब से अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुई है, तब से देश भर में विरोध प्रदर्शन जो है लगातार तेज होता जा रहा है और सबसे ज्यादा जो असर है वो बिहार में देखने को मिल रहा है। आप भी इस योजना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या लगता है आपको कि ये योजना युवाओं के लिए ठीक है या फिर इसमें कुछ चेंजेस होना चाहिए? अपने राय को आप कमेंट सेक्शन में जरूर रख सकते हैं। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट।